हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज सभी डीएफ से मुझे एक अर्जेंट मैसेज पर बात करनी है, ठीक है। जो अभी इस टाइम मुझे एनर्जी फील हो रही है वो डाउनलोडेड मैसेज है फ्रेंड। एक्चुअली आप में से कितनी सारे डीएफ्स ऐसा कर रही हैं। वैसे तो मुझे जितना पता है कि जब ट्विन फ्लेम्स की जो अवेकनिंग होती है और वो उस अवेकनिंग के टाइम पर ही वो अवेकनिंग से पहले जो टावर मूवमेंट आता है, टावर मूवमेंट में सब कुछ जो है वो तहस तहस हो चुका होता है। फाइनेंस जो आपका है, जितनी भी फाइनेंशियल स्थिति है सब ख़राब हो चुकी होती है। जॉब का प्रेशर होता है और जिसके चलते या तो आप जॉब छोड़ देते हैं या आपकी बॉस से नहीं बनती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, या फिर आपस में कलीग से कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपकी जो जॉब है, और जॉब जाने का फ्रेंड्स ये भी कारण रहता है कई बारी कि आपका ना जो मतलब आपके ऊपर मानसिक दबाव बहुत होता है। जब टावर मोमेंट आता है, आपको जो एनर्जी अब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस एनर्जी में आपको लाना चाहते हैं, जो चेंज आप में देखना चाहते हैं, वो चेंज के चलते फ्रेंड्स आपको ना मतलब फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स आने लगती है ना, अर्निंग का इशू हो जाता है। जाहिर सी बात है, आपको एक चीज़ मतलब समझनी चाहिए कि आज के वक्त में, आज का जो जीवन है उसके लिए आपको कुछ अच्छा करना है जीवन में, या कुछ भी अपने जीवन में ज़रा सा भी कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जित अब तक जो चीज़ें चली आ रही थी वो चली आ रही थी कि पुरुष ही केवल घर चलाएंगे, स्त्रियां घर मतलब घर के काम करेंगी, ये वाली जो चीज़ थी। लेकिन अब ये चीज़ फ्रेंड्स चेंज हो चुकी है। चेंज इसलिए भी हुई है क्योंकि लोग ना एजुकेटेड हो रहे हैं, अब उन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, वो जागृत हो रहे हैं अब। और ये जो बैलेंसिंग एनर्जी की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक जो बाकी सोल्स हैं ना, उनका आना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक आना मतलब ये मान लीजिए उनकी सोल अवेकनिंग, क्योंकि अभी वो लोग यहाँ तक ही नहीं आ पाए हैं कि मतलब फाइनेंशियली जो स्थिति है वो दोनों के लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, एजुकेटेड होना, और ये जो भी चीज़ें हैं दोनों के बराबर अधिकार होना। ये वाली जो चीज़ है ना, ये अभी 3D वर्ल्ड में ना मतलब कानूनी तौर पर तो आ चुकी है, लेकिन इसके लिए उस तरीके से जो काम है ना वो नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग अभी भी जो स्त्रियां होती हैं, जो भी लेडीज़ होती हैं, उनको ना मतलब ऐसे देखते हैं मतलब कि ये क्या काम कर सकती हैं, ये घर में मतलब घर के काम संभालेंगी, ये करेंगी वो करेंगी। बहुत सारे जो जेंट्स होते हैं वो तो काम इसीलिए ही नहीं करने देते उनको, कहीं उनके भीतर ना ये ना आ जाए कि हाँ अब हम बाहर जाते हैं, हम में भी समझ आ गई है, या हमें भी मतलब खुशी और ये सारी चीज़ ना कहीं बराबरी का भाव ना वो ढूंढने लग जाएं स्त्रियां अपने भीतर। ये वाली चीज़ जो है ना पुरुषों के भीतर बहुत आती है। ये आप लोग अपनी फैमिली में भी महसूस कर सकते होंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़, ये जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होने को मैं क्यों कह रही हूँ, ये डाउनलोड मुझे इसलिए भी आ रहा था क्योंकि फ्रेंड्स जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, उस रास्ते पे आपको ना हर तरीके से मजबूत होना ज़रूरी है। और फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आप उस कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि आप यस कोई डिसीज़न ले सकते हो अपने आप से। अदरवाइज़ छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको पता है क्या होता है, आपको ये फील होता होगा कि मतलब अ, किस तरीके से मैं अपने घर में इस चीज़ के लिए कहूँ या इस चीज़ के लिए कहूँ, या कोई डिसीज़न अपना रखना होता होगा अपनी लाइफ से रिलेटेड भी, तो आपको क्या होता होगा, आपको ना डायरेक्ट एक चीज़ बोली जाती होगी कि मतलब अपनी लाइफ तो आप चला नहीं पा रहे हो, कैसे दूसरों की लाइफ के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए डिसीज़न कैसे बढ़िया ले सकते हो। मतलब यहाँ पे ना ये भी देखा जाता है, जो अभी जो सोसाइटी का सिस्टम जो चल रहा है वो उस हिसाब से है कि आपको अगर अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीज़न लेना है ना बड़ा, तो आपको ना उस चीज़ के लिए भी मतलब फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए। वो इस तरीके से देखते हैं कि हम अपने लिए अच्छा जब ही सोच सकते हैं जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हों। तो उस हिसाब से भी आपको मतलब
प्रेशराइज़ किया जाता है। तो आपको ना फाइनेंशियली जो है ना अपने आप पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे भी आपकी एजुकेशन है, जिस भी तरीके की आपकी एजुकेशन है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस हिसाब से आप अपने लिए कर सकते हैं, ठीक है, अपनी और अपने सोल पर्पस पे और अपने सोल पर्पस पे लगने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरीके की रुकावट ना आए, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि शक्ति जो है वो हर तरीके से मजबूत होती है, वो हर तरीके से। माँ दुर्गा को देखा है कभी कि वो अपने जितने भी उनके पास गुण है या फिर जो भी उनके भीतर शक्ति है वो हर तरीके से मजबूत है। अगर अर्थ से देखा जाए तो वो पैसों के उससे भी मजबूत हैं, ठीक है। धर्म से देखा जाए तो वो काली का रूप है, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य असत्य की रक्षा के लिए, ठीक है। और अगर ममता में देखा जाए तो माँ से दयालु कोई भी नहीं है। और अगर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए देखा जाए तो भी वो महाकाली है, वो महाकाली है। सभी लोग एक तरफ और माँ के बच्चे एक तरफ, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, सब कुछ करती है, ठीक है। और वो अपने में इतनी सक्षम है, इतनी सक्षम है कि वो किसी भी चीज़ को बदल सकती है, उसके भीतर इतनी शक्ति है, वो अपने में संपूर्ण है, अपने में संपूर्ण है। इसीलिए आपने एक चीज़ देखी कि जो DMDF एनर्जी है वो बैलेंस करने की जो जिम्मेदारी है वो भी DFs को ही दी गई है। आप लोग ये सोचते होगे ना कि DM तो मतलब कभी भी इनर वर्क करते नहीं, ऐसे ये वो, और बट आपको एक चीज़ बताऊँ, वो इनर वर्क भले ही नहीं करते, वो कर्मा साइड कंप्लीट कर रहे हैं, बट आप में कोई हमें जब कोई काबिलियत होती है ना तब हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये तो हमारी काबिलियत हुई ना, हम अपने आप को ये क्यों सोच रहे हैं कि हम दूसरा मतलब जो दूसरी एनर्जी है वो कुछ कर ही नहीं रही, वो अपने हक का कर रहे हैं, हम अपने हक का कर रहे हैं। धर्म के बिना ज़िंदगी जैसे नहीं चल सकती वैसे ही कर्म के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती। जब अगर मानुष जीवन में आए हो तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा और धर्म भी। अपने दोनों ही रास्तों को, दोनों ही मार्गों को सुंदर, सरल, सहज बना करके ईश्वर की ओर बढ़ना होगा, ठीक है। उस ईश्वर से जुड़ना होगा, उस यूनिवर्स और एंजल्स के छत्र छाया में रहना होगा, उन यूनिवर्स और एंजल्स के सपोर्ट में रहना होगा, उन यूनिवर्स और एंजल्स की हेल्प से हमें आगे बढ़ना होगा और साथ ही अपने साथियों को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना। ये मैसेज मेरा देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तब बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हुई थी और आपकी जॉब भी गई, सब कुछ गया, फाइनेंशियली आपकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बट फ्रेंड्स अब जब कि आपको अपनी जर्नी समझ आ चुकी है कि आपको इनर वर्क करना है, आपको सोल पर्पस पे भी आना है, तो आपको अब क्या करना है। जो चीज़ें तब हुई वो चीज़ें इसलिए की गई फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो ट्विन सोल्स होते हो वो एक शरीर से दूसरा बर्थ लेते हो, एक ही शरीर से 2 जन्म, ये वाली स्थिति आपके साथ होती है। तो जो पहला जन्म था वो अवेकनिंग से पहले था। तो चीज़ें जब एंड होती हैं, जब कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ब्रेक होती हैं, रिश्ते, रिलेशन, सब कुछ ब्रेक होता है, तभी तो वो नया बर्थ लेता है, ताकि उसको, उस सोल को नेक्स्ट बर्थ में यही सब चीज़ें अगर याद रहेंगी तो सोचो वो अपना ये जन्म तो ख़राब करेगा ही करेगा, वो दूसरा जन्म भी ख़राब कर लेगा, इस तरफ ही भागने की कोशिश करेगा, है ना, पुराने पास्ट लाइफ में ही जाने की कोशिश करेगा। इसलिए गॉड ने वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपके माइंड में डाल रखा है। और आप में अगर इतनी क्षमताएं हैं, आप अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा सकते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और जो इनक्रिप्टेड नॉलेज है आपकी, वो आपके सामने धीरे धीरे गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स के रूप में आपके सामने आती जाएगी, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई। तो फ्रेंड्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है।
अपने क्रिएटिव साइड पे काम तो कर ही रहे होंगे आप, क्योंकि मैं अपनी जितनी भी लास्ट DMDF एनर्जी की वीडियोस बनाई हैं मैंने सब में कहा है क्रिएटिव साइड पे अपने काम कीजिए, प्लस फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग भी करिए अब, ठीक है। यूनिवर्स को, DM को, यूनिवर्स को सरेंडर करिए, ठीक है। बहुत मतलब आपने रनर चेज़र वाली चीज़ चलती रही, क्योंकि अगर आपको इस जर्नी में और आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है। पता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, इवन हमें वो अधिकार मिलता है कि हम अपना हाथ बढ़ा के जिसके लिए भी चाहे कर सकते हैं। अपने दिल से, अपने मन से अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो हम वो इजीली कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ें जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तक जाने के लिए आपको अपने ये तीनों द्वारों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो मोक्ष का द्वार है वो तभी आपके लिए खुलता है। अगर आप धर्म मीन सत्य असत्य का मार्ग छोड़ देते हैं तो भी आप इस तरफ नहीं आ सकते। ईश्वर का रास्ता अगर आप छोड़ देते हैं तब साधना और ये इनर वर्क, ये जो भी चीज़ें हैं आपकी जर्नी के लिए ज़रूरी हैं, अगर ये आप छोड़ देते हैं तो भी आप इस तरफ नहीं आ सकते। प्लस अगर आप यही करते रहे सिर्फ, और आपने काम और जो आपका अर्थ है, अर्थ मीन फाइनेंशियली, अगर आपने ये वाली चीज़ छोड़ दी तो भी आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ सकता। मोक्ष के द्वार तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, डिसबैलेंस हो जाएंगी ना चीज़ें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। धर्म का अर्थ अन्यथा ना लें। धर्म का अर्थ है सत्य, शिव, ईश्वर, गॉड, यूनिवर्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो हमेशा राइट पाथ हो, जिसको आपकी आत्मा की गवाही मिल रही हो कि हाँ ये राइट है, यही चीज़ राइट है, इंट्यूशन आपका ये कह रहा हो कि यही राइट है, तो वो ही चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। इस चीज़ को तो मैं इस अर्जेंट मैसेज जो मुझे मिल रहा था, मॉर्निंग से मैं सोच रही थी इस पर बात करूँगी, तो मैंने इस वक्त वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज़रूर करिए। सभी DF से मेरी रिक्वेस्ट है। DM तो अपना कर्मा साइड कंप्लीट रखते ही हैं, वो तो जॉब वगैरह करते ही हैं। आपको और अपने इस फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हुई थी अवेकनिंग से पहले, उस सब पे काम करना अब ज़रूरी है। वापस से आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना है। डिवाइन फेमिनाइन है आप। डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है? सब तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है, सब तरीके से मजबूत होती है। उसमें मैस्कुलिन एनर्जी, उसमें फेमिनिन एनर्जी, दोनों ही बैलेंस होती हैं। वो ना तो सिर्फ इमोशंस से अपना जीवन चलाती है, जैसे अब तक आप बचपन से अब तक चलाते चले आए, अवेकनिंग से पहले तक वो उस तरीके से भी नहीं करती, ठीक है। अवेकन होने के बाद अपनी जर्नी में बढ़ने के साथ साथ वो ये भी सीखती है कि किस तरीके से कहाँ उसको एकदम निडर होकर के अपनी बात रखनी आनी चाहिए, ये चीज़ भी सीखती है। तो अपनी एनर्जी को ना बैलेंस करती है, और ये बैलेंस जब ही आएगा जब हर तरीके से बराबरी हो, हर तरीके से आपकी एनर्जी बैलेंस हो। तो अपने फाइनेंशियली जो भी सिचुएशन है उस पर काम करिए और उससे जल्दी उभरिए, और जितना जल्दी हो सकता है उभरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये भी एक इशू बन जाता है आपके लिए कि आपको ना हर तरीके से स्ट्रांग होना ज़रूरी है, हर तरीके से अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।